जय हिंद दोस्तों, शशि सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान के 110 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन लिए गए हैं, तो इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखिएगा और अपना इन क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? किसे आधार बनाया गया था, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 को आधार बनाया गया था। बी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। दूसरा क्वेश्चन, भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित किया गया। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के जनक कौन है? भारतीय संविधान के जनक किसे माना जाता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दिसंबर 1946 यानी कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान की पहली बैठक की गई थी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? कितने सदस्य थे प्रारूप समिति में? तो इसमें बताना है आपको। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 7 सदस्य थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था? तो भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, संविधान निर्माण में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान निर्माण में आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 229 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। आपको बता दें कि वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 है, जिसमें 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में हटा दिया गया और संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 क में जोड़ा गया है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने? 6 मौलिक अधिकार हैं। 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वी.एन. राव को नियुक्त किया गया। वी.एन. राव को नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन,
भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान ने भारत सरकार के किस अधिनियम से कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन, संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 93 रियासतों के प्रतिनिधि थे। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थीं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 15। कितने? 15 महिला सदस्य थी। तो ये आप लोगों को याद रखना है, कितनी महिला सदस्य थी? तो 15। अगला, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्षता किसने की? प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बी पट्टाभी सीतारमैया। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वी.आर. अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की किस समिति की अध्यक्षता अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की किस धारा द्वारा संविधान सभा को मान्यता दी गई थी? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, धारा 8(1). अगला क्वेश्चन, जी.वी. मालवंकर भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्य समिति। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 6 से 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। संविधान में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 511 धाराएं हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान में किसकी तस्वीर है? तो संविधान में आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, श्री राम जी की तस्वीर है। और ये आपसे क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि संविधान में कुल कितने तस्वीर हैं, तो कुल 22 तस्वीर हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में हर साल संविधान दिवस कौन सा दिन मनाया जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 26 नवंबर। संविधान को कहाँ रखा गया है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, संसद भवन के पुस्तकालयों में रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। संविधान सभा की पहली महिला कौन थी? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सरोजिनी नायडू थी। अगला क्वेश्चन,
संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर रहे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अस्थायी अध्यक्ष की बात कर लें, अस्थायी अध्यक्ष की तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, और अस्थायी अध्यक्ष की बात कर लें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा होंगे, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान पूरा कब हुआ? तो संविधान आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पूरा हुआ। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में मुस्लिम महिला कौन थी? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बेगम कदसिया एजाज रसूल। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, संविधान में सबसे शक्तिशाली कौन है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, संसद। विश्व का सबसे लचीला संविधान कौन सा है? तो विश्व का सबसे लचीला संविधान की बात कर लें तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्रिटेन का संविधान है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 370 कब हटाया गया? तो इसमें बात कर लें 370 कब हटाया गया, तो 5 अगस्त 2019 को हटाया गया। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, 5 अगस्त 2019 को हटाया गया। भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन सी है? तो अंतिम संस्था की बात कर लें तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन, सबसे नया संविधान किस देश का है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, नेपाल का सबसे नया संविधान है। अगला क्वेश्चन, सबसे पुराना संविधान किस देश का है? तो सबसे पुराना संविधान आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन, यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन नियुक्त करता है? यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन नियुक्त करता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन अनुच्छेद 300 क में है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार की गारंटी दी गई है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 6। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 क्या गारंटी देता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राष्ट्रपति। करेक्ट ऑप्शन राष्ट्रपति।
उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 352 के तहत घोषित राष्ट्रीय आपातकाल निम्नलिखित में से किससे प्रभावित करता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों को प्रभावी करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग कार्यपालिका से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, भाग 5 कार्यपालिका से संबंधित है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भारत के किसी राज्य में राज्य सरकार का मुखिया कौन होता है? किसी राज्य में राज्य सरकार का मुखिया कौन होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 61वां संविधान संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महानियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या आपका 552 सही हो जाएगा। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8वीं अनुसूची। 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में निहित है? तो इसमें आपका भाग 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में मतदान की न्यूनतम आयु आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें शामिल होते हैं, कौन कौन शामिल होता है? तो संसद और विधानसभाओं के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भाषा के आधार पर कौन सा राज्य बनाया गया था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश बनाया गया था। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर जी को जाना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए, हम भारत के लोग। प्रस्तावना इसी से शुरू होता है, हम भारत के लोग। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 5 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है? तो मौलिक अधिकारों की गारंटी आपको 6 दी गई है। कितने मौलिक अधिकार हैं? तो मौलिक अधिकार 6 हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति ... का पदेन अध्यक्ष कौन होता है?
तो किसका पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है ये बताना है। तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति उपराष्ट्रपति राज्यसभा का होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जीवी मावलंकर थे। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 7। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। अगला, भारत के संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 395 मूल रूप से अनुच्छेद थे। तो 395 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 63। अगला क्वेश्चन, भारत की संसद किससे मिलकर बनती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का संविधान लिखने में कितना समय लगा था। तो भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जीवी मालवंकर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यह किसने कहा था। तो प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, ये भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा लिया गया था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, M.N. राय द्वारा लिया गया था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान की हस्तलिखित प्रति को किस भारतीय कलाकार ने सजाया था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस के द्वारा सजाया गया था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 32 को कहा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। तो मौलिक अधिकार को कौन निलंबित कर सकता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, किस देश के संविधान से भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी बिल्कुल सही होगा, जर्मनी का संविधान। अगला क्वेश्चन,
संघ सूची में मूलतः कितने विषय हैं? तो संघ सूची में 100 विषय हैं। कितने हैं? 100 विषय हैं। संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समावर्ती सूची में 52 विषय हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है। राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो 61 विषय हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन 2002। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख की बात कर लें तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। संवैधानिक प्रमुख राज्य का राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया? भारत के संविधान में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 1951 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन, हमारे देश का कार्यकारी प्रमुख कौन है? तो हमारे देश का जो कार्यकारी प्रमुख जो होता है वह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान लागू होने के समय समावर्ती सूची में कितने विषय थे? तो इसमें बताना है कि जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय कितने विषय थे। इस समय 52 विषय हैं। वर्तमान में कितने हैं? तो 52 विषय समावर्ती सूची में रखे गए हैं। और जब संविधान लागू हुआ उस समय आपका इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 47 विषय रखे गए थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कनाडा। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1934 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? तो किसने उद्देश्य? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 20। कौन? 20 भाग संविधान संशोधन से संबंधित है। 20वां भाग संविधान संशोधन से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम में शामिल किया गया? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया और अनुच्छेद 300 क में संपत्ति के अधिकार को रखा गया। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 52। ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन की पॉइंट देखते हैं। तो 1985 के 92वें संशोधन अधिनियम से
भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1988। अगला क्वेश्चन, संसद द्वारा 73वां व 74वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किया गया? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा 1992 में। अगला क्वेश्चन, 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा गया था 1992 में? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया गया था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा।